आज का टॉपिक है फैमिली हेल्थ केयर प्लान एंड नर्सिंग प्रोसेस। तो आज हम जानेंगे कि फैमिली हेल्थ केयर प्लान क्या होते हैं। फैमिली हेल्थ केयर प्लान एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसके थ्रू हम फैमिली की जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को साइड आउट करेंगे या उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करेंगे और उनकी हेल्थ को प्रमोट करेंगे एंड इंक्रीज करेंगे उनकी हेल्थ कैपेसिटी को, जिससे कि उनको हेल्थी लिविंग मिल सके और उनकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स फैमिली की जो है वो सॉर्ट आउट हो सकें। एंड नेक्स्ट है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस जो है वो उसको जनरली डिफाइंड किया गया है कि नर्सिंग प्रोसेस जो है एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जिसमें कि इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइड किया जाता है नर्सिंग केयर। और जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी इंडिविजुअल को, और उसको प्रोवाइड करने के बाद जो है उसकी सारी हेल्थ नीड्स जो है वो उसको दिया जाएगा एंड उसकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस के जो फेजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में जो है वो मेनली 7 फेज और 7 स्टेप्स आते हैं। इसमें फर्स्ट फेज है असेसमेंट। तो इन दी असेसमेंट फेज और इन दी असेसमेंट स्टेप जो है हम असेस करते हैं पेशेंट जो भी इंडिविजुअल है जिसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसको डिसीज़ कंडीशन है कुछ भी, तो सबसे पहले हम उनके जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू हैं उनको असेस करेंगे। असेसमेंट में सबसे पहले आता है सब्जेक्टिव डाटा। एंड सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में जो है जितना भी उसमें सब्जेक्टिव डाटा का जो प्रोसेस है जिसमें कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पेशेंट है या फिर जो भी इंसान है जो भी जिसको भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जो भी अपनी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जिसको बोलेंगे कि वो जो भी अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा कि इसको क्या क्या हेल्थ से रिलेटेड इश्यू हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारा हम उसको नोट करेंगे एज अ स्टेटमेंट, तो उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव डाटा। और फिर इसमें डाटा कलेक्शन भी किया जाता है। डाटा कलेक्ट करके उनको डाटा कलेक्ट करने के बाद में उसको सारा कुछ नोट किया जाता है जिससे कि आगे की नर्सिंग प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में जितना भी आता है जैसे कि जो भी पेशेंट है, जो भी इंडिविजुअल है जिसको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका जो भी उसको कितना पेन है, पेन की क्या इंटेंसिटी है, उसको मतलब कितना मतलब जैसे, तो ऑब्जेक्टिव डाटा में जितना भी है हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जो भी सामने वाला पर्सन होगा, जो भी इंडिविजुअल है, उसके सारे जैसे कि उसको पेन कितना है, उसकी पेन की इंटेंसिटी क्या है, वो उसके फेस पर मेनली ऐसे ही दिख जाएगी कि उसको कितना पेन, कितना सीवियर पेन हो रहा है उसको, या फिर उसको कोई भी चोट लगी है तो चोट में कितनी चोट लगी है उसको, वो हम देख के ऑब्जर्व करेंगे विजुअलाइज थ्रू, जैसे कि विजुअलाइज होगा जो उसका जो भी कुछ होगा। तो ऑब्जेक्टिव डाटा में हम लोग गेस्चर, पोस्चर, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसकी वॉइस जो है, ये सारा कुछ हम लोग उसका ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जर्वेशन में। नेक्स्ट जो है डायग्नोसिस। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में जो भी हमने उसका ऑब्जर्व किया है या फिर उसका जो भी स्टेटमेंट लिया है पेशेंट का या इंडिविजुअल का जो भी स्टेटमेंट लिया है, उस स्टेटमेंट के आधार पर, उसके बेस पर हम जो भी है उसका लिखेंगे कि मतलब उसको बताएंगे या उसको प्रिस्क्राइब करेंगे कि उसका क्या क्या डायग्नोस करना है, जैसे कि एक्सरे हो गया, सीटी हो गया, एमआरआई हो गया, या फिर ब्लड कल्चर, ब्लड एनालिसिस, जो भी जितना भी होता है वो सारा कुछ जो है वो डायग्नोसिस में आता है। नेक्स्ट है थर्ड जो है वो है गोल। तो ये जो गोल वाला स्टेप है
गोल में जितना भी हम लोग डायग्नोस करेंगे, जो भी उसका डायग्नोस हो गया, जैसे कि उसको डायग्नोस करने के बाद में पता चला है कि पेशेंट को फीवर है या फिर उसको कोई भी इन्फेक्शन है, तो उसका कोई भी इन्फेक्शन हो गया या फिर उसको कोई भी डिसीज़ कंडीशन हो गई जो कि पता चल चुका है कि हाँ ये उसको प्रॉपर उसको प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो उसके लिए हम लोग आगे की प्रोसेस प्लान करेंगे, उसका मतलब उसको देखेंगे कि उसका गोल किस गोल के बेस पर उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग उसका गोल बनाएंगे कि एक लक्ष्य है कि हमारा जो भी गोल है उसको ये प्रॉब्लम है तो उसको इरेडिकेट करना है, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो है वो डिक्रीज करना है थ्रू द गोल। नेक्स्ट जो है प्लानिंग। प्लानिंग फेज जो है, प्लानिंग बोलेंगे या फिर इसको इंटरवेंशन बोलेंगे। प्लानिंग में जितना भी हम लोगों ने गोल किया है, मतलब जैसे कि जितना भी हम लोग देख चुके हैं कि उसको क्या क्या हेल्थ नीड्स प्रोवाइड करवानी है, हमें उसकी डिसीज़ कंडीशन को कैसे शॉर्टकट करना है, कैसे उसको हटाना है, कैसे उसको डिसीज़ को ठीक प्रिवेंट करना है, तो उसको जितना भी हम लोग गोल हमने किया है, डायग्नोसिस एज द बेस ऑफ असेसमेंट, एज द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस, एज द बेसिस ऑफ गोल, तो उसको नेक्स्ट जो है वो प्लानिंग स्टेप है। इसमें हम लोग प्लान करेंगे कि उसकी हेल्थ नीड्स को हम कैसे प्रोवाइड करवाना है और उसकी डिसीज़ कंडीशन को कैसे प्रिवेंट करना है और कैसे ख़त्म करना है। नेक्स्ट स्टेप्स है रेशनल। तो रेशनल जो स्टेप है उसको उसका मीन है कि उसका क्या क्या उसके रीज़न हैं कि हम उसको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ जो प्रोसेस है उसकी नर्सिंग प्रोसेस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किस बेस पर कर रहे हैं, क्या रीज़न है उसका। तो सिंप्लीफाई करते हैं कि रीज़न एज अ इसकी हेल्थ प्रॉब्लम को हमें हाँ, तो रेशनल में जो है कि क्या रीज़न है, हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको नर्सिंग केयर जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्या बेस है, क्या रीज़न है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेप है उसका मीन है कि उसके जितने भी नर्सिंग प्रोसेस अभी तक हमने रेशनल तक फॉलो किए हैं, तो उसके नर्सिंग प्रोसेस को जो है इम्प्लीमेंट करना है, उसको जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको आगे बढ़ाना है और उसकी जो हेल्थ नीड है उसको वो फुलफ़िल करनी है। जैसे कि उसकी जो भी हेल्थ नीड से रिलेटेड हो गया उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट देना है। और तो इम्प्लीमेंटेशन में हमने यही देखा था कि उसको जो भी हम ट्रीटमेंट देंगे उसको एक्शन फॉलो करना है, उसको एक्शन में लेकर आना है, जो कि सारा का सारा जो ट्रीटमेंट है उसको एक्शन में लाना है और उसको देना है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। एवेल्यूएशन जो स्टेप है उसमें हमने जितना भी अभी तक उनको नर्सिंग प्रोसेस में जितना भी केयर प्रोवाइड करी है, जितनी भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करी है थ्रू द नर्सिंग केयर प्लान, उसको हम एवेल्यूएट करेंगे कि जितना भी हमने ट्रीटमेंट दिया है, जितनी भी हमने पेशेंट की हेल्थ नीड्स को जो है फुलफ़िल किया है, उसका रिजल्ट क्या आया है। और ये जो है वो ये एक साइकिल जैसा है, जैसे कि अगर जो भी हमने नर्सिंग केयर प्लान के थ्रू, नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू जो भी हमने नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराई है पेशेंट को, तो अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, उसकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, जो उसकी डिसीज़ कंडीशन है वो अगर सॉल्व होती है, तो इसको हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे सारा का सारा, जैसे कि और फिर उसको आगे के लिए उसके होम के लिए जैसे उनको रेफ़र कर देंगे कि इसके सारे के जो भी हेल्थ प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। और अगर इसका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो फिर ये नर्सिंग केयर प्लान है और नर्सिंग प्रोसेस है, उसको दोबारा से हमको रीस्टार्ट करना पड़ता है अगर उसका रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आता है। तो आज हमने देखा फैमिली हेल्थ केयर प्लान और नर्सिंग प्रोसेस। तो थैंक यू क्लास। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।